गंगा जमनी तहजीब है कि यहाँ सुबह अजान भी होती है और भजन भी होते हैं, और एक आम हिंदुस्तानी को कभी ना अजान की आवाज़ से दिक्कत हुई है ना भजन की आवाज़ से दिक्कत हुई है। उत्तर प्रदेश में संविधान बदलने के आरोप के साथ समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन किया, लेकिन अब एक मुद्दा गरमा रहा है, वो है कांवड़ यात्रा और दूसरी तरफ दूसरे इंतजामों को लेकर के। हमारे साथ बात करने के लिए फखरुल हसन चांद समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। फखरुल जी, क्या मानते हैं जिस तरीके से कल सूचना भी आई, मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कांवड़ यात्रा को लेकर के, लेकिन वहीं दूसरी तरफ मुहर्रम के जुलूस को लेकर के भी सवाल खड़े हो रहे हैं। कुछ चंद्रशेखर आजाद कह रहे हैं कि पक्षपात नहीं होना चाहिए, आपको क्या लगता है? देखिए, पक्षपात नहीं होना चाहिए, ये बात बिल्कुल ठीक है। देखिए, ये हिंदुस्तान की संस्कृति है और गंगा जमनी तहजीब है कि यहाँ सुबह अजान भी होती है और भजन भी होते हैं। हम सब ने एक साथ भजन और अजान की आवाज़ें सुनी हैं, और एक आम हिंदुस्तानी को कभी ना अजान की आवाज़ से दिक्कत हुई है ना भजन की आवाज़ से दिक्कत हुई है। बहुत से मुस्लिम ऐसे हैं जिनको भजन याद हैं पूरे पूरे, और बहुत से गैर मुस्लिम ऐसे हैं जिनको पूरी पूरी अजान याद है। तो ये हिंदुस्तान की संस्कृति है, तहजीब है। लेकिन आप उनके बयान से इत्तेफाक रखते हैं, वो 20 दिन और 20 मिनट की बात कर रहे हैं, आपको लगता है कि ऐसा हो रहा है? नहीं, देखिए, ये भेदभाव बिल्कुल हो रहा है। हमने देखा कि जब एक मॉल लखनऊ में खुला तो किस तरीके से नमाज पढ़ने को लेके जेल में डाला गया। कई संगठन जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए वो विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। तो देखिए, किसी भी आम हिंदुस्तानी को किसी के पूजा पाठ करने से या नमाज पढ़ने से कहीं कोई दिक्कत कभी नहीं हुई है। तो समाजवादी पार्टी समझती है कि जो बात चंद्रशेखर जी कह रहे हैं वो बात समाजवादी पार्टी उठाती रही है कि संविधान जो बाबा साहब का है वो सभी को धार्मिक आज़ादी देता है, और सभी को धार्मिक आज़ादी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो नीति है, जो राजनीति है, हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद भजन कीर्तन अजान की, वो उस अपनी राजनीतिक लाभ के लिए तरह तरह के आदेश भी आते हैं, तरह तरह की बातें भी होती हैं। कोई आम हिंदुस्तानी कभी पूजा पाठ के लिए या नमाज के लिए लड़ता नजर नहीं आता। केवल भारतीय जनता पार्टी, उनसे जुड़े हुए संगठन ही इस तरीके की आवाज उठाते हैं। एक सवाल और खड़ा हो रहा है, जिस तरीके से लोकसभा में डिप्टी स्पीकर को लेकर के अवधेश प्रसाद का नाम आगे हो रहा है, लेकिन क्या वो संभावनाएं बन भी रही है कि केवल नैरेटिव के तौर पर आप उन्हें सामने रख रहे हैं? देखिए, अभी ऐसी कोई जानकारी मुझे प्रवक्ता के तौर पर पार्टी से नहीं मिली हुई है, और समाजवादी पार्टी जो इंडिया गठबंधन के हम साथ हैं, और जो भी निर्णय होगा वो सामूहिक होगा। आदरणीय अखिलेश यादव जी और इंडिया गठबंधन के लोग बैठ के उस पर तय करेंगे। अवधेश प्रसाद जी वरिष्ठ हैं, ऐतिहासिक जीत दर्ज करके आए हैं, तो उनके नाम की संभावना तो बनी हुई है। आखिरी सवाल है, जिस तरीके से आज से नई संहिता शुरू हो गई है, भारतीय न्याय संहिता, और पिछली कानूनों को लेकर के जो आवाजें उठ रही थी उनको खत्म किया गया है, आप मानते हैं एक सफल प्रयोग है? देखिए, ये जो परिवर्तन आया है इस पे समाजवादी पार्टी को कोई आपत्ति नहीं है कि सरकार ने कोई परिवर्तन किया है। अब ये पुलिस विभाग और जो हमारे अधिवक्ता हैं, ये उनके लिए एक चुनौती ज़रूर है कि जो नए कानून आए उनको समझने के लिए उनको थोड़ा समय चाहिए। इसीलिए दूसरे राज्यों ने कुछ समय मांगा था, लेकिन आज से लागू हो गया है। समाजवादी पार्टी समझती कि एक परिवर्तन है, और परिवर्तन को जनता या हमारे अधिवक्ता साथी हैं, पुलिस विभाग के लोग हैं, दूसरे लोग हैं, वो जल्दी इसके अभ्यस्त हो जाएंगे। साफ तौर पे कहीं ना कहीं जो मुद्दा इस वक्त गरमा रहा है वो कांवड़ यात्रा और मुहर्रम के इंतजामों को लेकर के है। हालांकि इस पर राजनीति तेज हो रही है, लेकिन सरकार ने अपने निर्देश जारी किए हैं और दोनों ही चीजों को लेकर के एहतियात बरतने की बात सामने रखी गई है। लखनऊ से कैमरामैन संजय के साथ अभिषेक मिश्रा, आज।